Okay, students. Today I'm going to discuss CBSE साइंस पेपर फॉर पंजाब रीजन। तो ये आज ही आया पेपर आपका, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अलग अलग पेपर है, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द पंजाब वन। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है, a student while burning a magnesium ribbon in air collected the products in a wet washcloth. The new product obtained was, देखिए जो मैग्नीशियम है, when it is burnt in air it form मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, और क्योंकि वाटर वेट था तो उसमें पानी होगा, तो पानी के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म MgOH ट्वाइस, राइट। तो इसका आंसर भी आएगा सी पार्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with sulfuric acid to form sodium sulfate plus water. So the information conveyed by this question are NaOH reacts with sulfuric acid to produce sodium sulfate and water। ये बिल्कुल करेक्ट है, ऊपर आप मैच कर सकते हो रिएक्शन के साथ। नंबर 2 है, for every 1 molecule of sulfuric acid 2 molecule of NaOH are required। देखिए रिएक्शन में इन्होंने एक ही मॉलिक्यूल यूज किया है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके साथ 2 मॉलिक्यूल NaOH के है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसमें बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका ए वाला जो है वो मैच कर रहा है, राइट। द थर्ड वन इज सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल इन कनेक्शन विद गिवन मटेरियल। तो ये रिएक्शन देखते ही पता है हमें कि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, फेरस सल्फेट का आपका पेल ग्रीन होता है, और कॉपर जो निकलता है इसमें इट गेट डिपॉजिटेड ऑन आयरन नेल एंड गिव्स अ ब्राउनिश कलर। इसका आपका जो है डी पार्ट ही मैच कर रहा है, इसका आंसर डी पार्ट है। ओके, फोर्थ, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। आपने इनमें से ढूंढना है एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अब जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करते हो उसमें ढेर सारी हीट निकलती है, तो इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, अब ड्राई आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, राइट। तो वो हीट लेके जो है वो कन्वर्ट हो जाता है गैसेस फॉर्म में, तो ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें इसमें हीट लेते हैं। थर्ड, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, राइट। अब कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में आपका देखो इसमें भी क्या होता है कि जब एयर में वाटर वेपर होते हैं, दे रिलीज हीट एंड देन कन्वर्ट बैक इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये भी आपका एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंड नंबर 4 आपका डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, ये भी जो पानी में डिसॉल्व होता है तो इसमें भी हीट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। तो ये भी आपका एंडोथर्मिक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है आपका डी पार्ट, ठीक है। सेकेंड एंड फोर्थ दोनों जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ओके, नंबर 5, a sodium solution gives a yellowish orange color when a few drops of universal indicator are added to it. This solution is of, अब ऑरेंज कलर जो है वो आपका पीएच पेपर में एसिड रीजन में आता है, तो ऑफ कोर्स इसमें एक ही एसिड है, दैट इज लेमन जूस। इसका ऑप्शन जो है वो है ए पार्ट। ओके, फिफ्थ का ए पार्ट है। नंबर 6, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये हमें पता है कि जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हम एसिड को पानी में डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो इसका आंसर आएगा आपका बी पार्ट, एसिड टू वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग। ओके, नेक्स्ट 7, absence of tartaric acid in baking powder makes taste of cake bitter due to the presence of। ओके, देखो अब टार्टरिक एसिड जो है उसमें जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसे रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, जिसके कारण जो है टेस्ट बिटर नहीं होता है, राइट। तो अभी इसमें क्योंकि टार्टरिक एसिड नहीं है, तो ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर, उसके कारण जो है आपका केक बिटर होगा, तो इसका जो आंसर है वो आपका है बी पार्ट। ओके, नाउ 8, पीएच ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन का जो पीएच है वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इट इज 5 to 6। ओके, इसका ऑप्शन ए पार्ट है। ऑप्शन 9, salt A commonly used in food products is a reactant to produce salt B used in kitchen। अब किचन में जो हम यूज करते हैं दैट इज NaHCO3, तो आपका जो B है वो सोडियम कार्बोनेट है, जो आपका A है वो आपका NaCl होगा, राइट। और जब हम B को हीट करते हैं देन इट फॉर्म्स, हमें यहाँ से क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, जिससे हम आगे वॉशिंग सोडा बनाने का प्रोसेस करते हैं, राइट।
तो इसका जो ऑप्शन है NaCl NaCO, तो ये आपका डी वाला मैच कर रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है वो है आपका डी पार्ट। ओके, नाउ 10th वन। हमारे 10th में देखो, अब ये जो मेटल है, राइट, वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है। तो जब जिंक है वो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एंड अगर आप इसकी जगह अगर NaOH बेस भी डाल दोगे तब भी ये रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो जिंक है, राइट, इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, राइट। तो इट कैन रिएक्ट बोथ विद एसिड एंड बेस। तो यहाँ भी आपका जो है सॉल्ट प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बट क्योंकि बेस में you can say less energy होती है compared to acid, so the amount of hydrogen gas will be evolved will be much less as compared to acid। इसका ऑप्शन आएगा आपका सी पार्ट, राइट। तो जितनी गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस से इन केस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो अमाउंट में क्या होगी, लेस होगी। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। In human alimentary canal, the specific enzyme juice secreted in location 1, 2 and 3 are। अब पहला वाला आपका जो माउथ है, तो इसमें ऑफकोर्स एमाइलेज होता है तुम्हारा, ठीक है। नंबर 2 आपका लिवर है, तो उसमें बाइल जूस होता है। तो बी और डी मैच नहीं है, तो एक ही मैच कर रहा है बेटा जी, वो है आपका बी पार्ट, ठीक है। और थर्ड वाला आपका जो वो है पेनक्रियास है, उसमें ट्रिप्सिन होता है तुम्हारा, राइट, तो ट्रिप्सिन निकलता है। तो 11th का आपका बी पार्ट इज ऑप्शन। ओके, 12th, the sequence of anaerobic respiration in our muscle cells during heavy exercise। अब हमें पता है कि मसल्स में जो है वो CO2 H2 और एनर्जी नहीं बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, जिसके कारण हमारे पैर में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, राइट। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो जो इसका आंसर है वो आपका ए पार्ट ही आएगा। लैक्टिक एसिड से एनर्जी बनता है मसल के अंदर। ओके, इट्स एनारोबिक रिएक्शन। तो 12th का जो है ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 13th, the separation of right side and left side of human heart is useful in we know that the right and left part of the heart is separated by septum, राइट। पेपर में ये भी कभी कई बार पूछा गया सेप्टम का फंक्शन क्या है, राइट। सेप्टम जो है लेफ्ट और राइट पार्ट को आपके हार्ट को डिवाइड करता है, राइट, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। इसका ऑप्शन जो है वो है आपका ए पार्ट। ओके, इट कीप्स oxygenated blood from mixing with the deoxygenated blood। Okay, now number 14, in spring sugar stored in root or stem tissue of plant is transported to the buds for, अब स्प्रिंग में बेटा फ्लावर ब्लूम्स, राइट। अब फ्लावर को ब्लूम करने के लिए भी, नेचुरली ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए, राइट। इसका ऑप्शन है ए पार्ट, द एनर्जी नीड्स फॉर द ऑफ द बर्ड टू ग्रो। ओके, नाउ नंबर 15, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज इसका आएगा बेटा जी एटीपी। ओके, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एनर्जी जो है स्मॉल पैकेट्स में स्टोर हो जाता है, तो हम एटीपी मॉलिक्यूल बोलते हैं, राइट। इसका ऑप्शन है सी पार्ट। नाउ 16th, the upward motion of water in tall trees is due to wind corona। इसका आंसर जो है वो है ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन जो होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट टू अदर। फोटोसिंथेसिस में पता है, सिंथेसिस फूड होता है, एक्सक्रीशन भी पता है एक, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट ओनली। तो इसका ऑप्शन जो है वो डी ही मैच करता है, ट्रांसपिरेशन। ओके, तो डी इज द ऑप्शन। ओके, 17th, if lens and spherical mirror both have focal length -50 centimeter, then it may be concluded। देखो, we know that concave mirror का और concave lens का, राइट, दोनों का फोकल लेंथ जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे होता है, राइट। तो दोनों का जो है फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें ऑप्शन जो इसका आंसर है वो है 17 का आपका ए पार्ट, बोथ आर कनकेव। ओके, कॉन्वेक्स मिरर का भी पॉजिटिव होता है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें कनकेव दोनों का क्या है, नेगेटिव है। इसका ए पार्ट आएगा। ओके,
18th, an optical device forms an erect image of object placed in front of it. अब अगर erect image बना है, it must be what? Virtual. Okay. Erect image हमेशा virtual होता है. If the size of image is one half of that object, then the optical device is अब देखिए इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन कौन बनाता है? एक तो बनाता है आपका कनकेव लेंस बनाता है, राइट, और एक आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा होता है, इमेज यहाँ बनती है, ठीक है, और एक आपका बनाता है कन्वेक्स मिरर। ओके, ये भी आपका जो इमेज है वो इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है। इसमें ऑप्शन जो है आपका कनकेव लेंस तो इसमें दिया नहीं हुआ है, लेकिन आपके पास यहाँ पर कन्वेक्स मिरर जरूर है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है आपका बी पार्ट। ओके, तो 18th बी इज द राइट ऑप्शन, कन्वेक्स मिरर। ओके, नाउ 19th, student determines the focal length of device A by focusing the image of far off object on a screen placed on opposite side of the object. So the device A must be, अब देखिए आपका जो भी यहाँ पर लेंस या मिरर रखा हुआ है, तो क्वेश्चन में मेंशन है कि जहां अगर यहां से लाइट आ रही है आपकी, राइट, तो जो इमेज है वो बन रही है स्क्रीन के ऊपर जो ओपन साइड पे है, यानी कि रेज जो है दे आर क्रॉसिंग थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस। तो ये डिवाइस है, राइट, इट मस्ट बी अ व्हाट लेंस ओनली, ये लेंस ही होना चाहिए, और कन्वेक्स लेंस ही जो है वो अदर साइड बनाता है, कनकेव तो सेम साइड बनाता है, तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका कन्वेक्स लेंस। ओके, तो 19 का जो है आपका वो आएगा सी पार्ट, कन्वेक्स लेंस। ओके, 20th, when light is incident on a glass slab, when light is incident on a glass slab, right, then it bends towards the normal, then again it goes away from the normal। तो आपको पता है ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, राइट। पैरेलल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इसका n1 है, इसका n2 है, इसका n3 है, तो ये दोनों क्या होते हैं? एयर ही होते हैं, राइट। अगर दोनों एयर है इट मींस n1 मस्ट बी इक्वल टू n3। ओके, और जो n2 का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है वो इनसे बड़ा ही होगा। Why? Because the light is going from rarer to denser medium, denser medium का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है, तो n1 इक्वल टू n3 शुड बी लेस देन n2। इसका ऑप्शन है आपका डी पार्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, राइट। तो 20th का आपका डी पार्ट आएगा। 21 है आपका the image of candle flame found by lens is obtained on a screen placed on other side of the lens, right। यानी कि एक लेंस दिया हुआ है ए बी, यहाँ पर आपने कैंडल रखा है और इसकी इमेज जो है वो बन रही है ऑन द अदर साइड। अब अदर साइड मतलब कि ये लेंस कौन सा होगा? कन्वेक्स ही हो सकता है, राइट। वही आपका अदर साइड में क्या बनाता है? इमेज बनाता है। और ये इमेज क्या होता है बेटा जी? ये आपका इन्वर्टेड होता है, राइट, तो रियल होता है, और हमें पता है रियल के लिए जो मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, राइट। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका सी पार्ट, कन्वेक्स लेंस एंड मैग्निफिकेशन इज -3। तो 21 का जो है वो है आपका सी पार्ट, राइट। 22, the power of combination of two lenses in contact is +1d with the focal length of one of the lenses is +20, focal length of the other lens would be। अब हमें दो लेंस दिए हुए हैं, राइट, दोनों का यानी कि P इक्वल टू P1 प्लस P2। हमें पता है कॉम्बिनेशन में पावर का फॉर्मूला होता है P1 प्लस P2। टोटल पावर 1 दी हुई है, और जो P1 है हमें उसका फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है P1 जो होता है वो 1/f होता है, यानी कि 1/20। इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, तो इसका आ जाएगा 5। तो P1 आ गया आपका 5 डायोप्टर, और यहाँ से P2 निकाल दो, P2 आ जाएगा आपका -4 डायोप्टर, राइट। अब -4 डायोप्टर आ गया तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल लो, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ पावर, तो 1/4। इसको अगर आपने सेंटीमीटर लेना है तो फिर से वही 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन जो है वो है आपका सी पार्ट। ओके,
तो 22nd का आपका जो है सी पार्ट इज ऑप्शन। ओके, 23 है आपका, when ray of light passes through a glass prism it suffers two refraction। ओके, अब जब यहाँ से एक लाइट रे पास करती है, राइट, तो ये आप उसका ओरिजिनल पाथ होता है, प्रिज्म के कारण वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है और डिस्पर्स हो जाता है। तो यू कैन सी ऑल द रेज विच इज डिस्पर्स्ड आर बेंडिंग टुवर्ड द बेस। ये आपका बेस है, बेस की तरफ बेंड हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी पार्ट। ओके, टुवर्ड द बेस इन बोथ केसेस। तो दोनों जो लाइट रे है वो बेस की तरफ ही हमारे बेंड हो जाएंगे। ओके, 24th, to an astronaut the sky on the moon appears dark because we know that there is no atmosphere on the surface of moon, इसलिए जो है उनको डार्क नजर आता है। हमारे एटमॉस्फेयर में हमारा जो अर्थ है उसमें एटमॉस्फेयर है जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है, स्कैटरिंग होती है, जिसके कारण हमारा में वो ब्लू नजर आता है। तो मून में नो एटमॉस्फेयर, सो इट अपीयर्स डार्क। ओके, 25, when lead nitrate powder is heated in a boiling tube we observe lead nitrate PbNO3 twice। when you heat lead nitrate it forms what, PbO plus NO2 plus ऑक्सीजन गैस निकलती है, एंड वी नो दैट NO2 का हमारा जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। इसको जो ऑप्शन है वो आएगा ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। तो 25 का जो है वो आपका आएगा ए पार्ट। ओके, 26, an aqueous solution of salt shows an orange red color when a drop of universal indicator is added to it। this salt is made up of। but अगर ऑरेंज रेड दिखा रहा है it means it is on the acid side on pH paper, right, it must be a strong acid, right, रेड कलर दिखा रहा है। तो और वी नो दैट एसिड में आपका OH माइनस आयन भी होते हैं। ओके, इट मींस द एसिड सॉल्यूशन मे कंटेन हाइड्रोक्साइड आयन आल्सो, तो वो वीक बेस भी हो सकता है। तो 26 का आपका आएगा सी पार्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। ओके, 27, 3 टेस्ट ट्यूब्स ABC कंटेन डाइल्यूटेड वाटर। ओके, तो ए में आपका क्या है, डाइल्यूटेड वाटर, बी में आपका है एसिड और सी में आपका है बेस, राइट। तो when red litmus solution, अच्छा पेपर ने यूज किया, इन्होंने रेड लिटमस सॉल्यूशन यूज किया, राइट, is used for testing these solution the observed color changes respectively will be। ओके, अब देखो भी क्वेश्चन में आप नोट करो कि उन्होंने ये नहीं पूछा कि रेड लिटमस कलर का सॉल्यूशन का कलर क्या चेंज होगा, उन्होंने बोला कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे, कलर चेंज क्या होगा इसमें जब भी आप डालोगे। तो देखो पानी ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, अब उसमें आप कोई भी रेड कलर डालोगे तो क्या आ जाएगा, उसमें रेड कलर आ जाएगा, राइट। तो जो पानी है अगर उसमें आप रेड लिक्विड सॉल्यूशन डालते हो तो इट विल मे बिकम, नॉट मे बिकम, इट विल बिकम रेड इन कलर। ओके, पानी कलर जो है वो रेड हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, देयर नो रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। बट जैसे आप रूह अफ़ज़ा डालते हो ना पानी में तो पिंक हो जाता है, इसी तरह आपने लिक्विड डाला तो उसने अपना कलर पानी को दे दिया और रेड हो गया हमारा, ठीक है। इसी तरह अगर आप एसिड में डालते हो, एसिड में क्या कर रहे हो, वो भी ट्रांसपेरेंट ही होता है, तो इसमें भी आपका रेड कलर ऑब्जर्व हो सकता है, राइट। ओके, और बेस में जो है वो केमिकल रिएक्शन होगा आपका, राइट, तो जो रेड लिटमस है वो आपका ब्लू में चेंज हो जाएगा। तो ए बी रेड रेड ब्लू रेड रेड ब्लू। ओके बेटा जी, इसका जो ऑप्शन है वो आपका है डी पार्ट। ओके, डी पार्ट मैच कर रहा है कि वाटर का कलर जो है वो हो जाएगा लाइट रेड, एसिड का इन्होंने डार्क रेड लिखा हुआ है, चलो, राइट, और बेस का वो हमें पता ब्लू होता है। तो 27 का डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, तो डी का आंसर होगा, ठीक है। 28 है, अब आपको ये आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस दिया हुआ है, राइट, NaCl to NaH Cl to NH2, तो जिसपे जो प्रोडक्ट है वो कहाँ का बनता है, राइट, अगर आपको याद हो, ठीक है, ये रिएक्शन का डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है, राइट, इसमें आपका जो NaOH है वो बनता है नियर कैथोड, ठीक है,
जो NaOH है वो कैथोड के नीचे बनता है, राइट। और जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, बिकॉज इट इज नेगेटिव इन नेचर, तो ये बनता है आपका एनोड के नीचे, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव रोड होता है तुम्हारा, राइट। और जो H2 गैस है इट इज पॉजिटिव नेचर, तो ये जाएगा किसके पास, नेगेटिव रोड के पास, दैट इज कैथोड के पास। अंडरस्टूड। तो जिसका ऑप्शन है 28 का, ये आएगा आपका बी पार्ट। ओके, क्लोरीन बनेगा एनोड पे और H2 बनेगा कैथोड पे, राइट। बी पार्ट इज आंसर। ओके, 29th। अब देखो 29th में इन्होंने क्या दिया हुआ, क्लाइमेट इज ह्यूमन। तो ह्यूमन है तो क्लाइमेट में हमारे पास वाटर वेपर प्रेजेंट है। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब। अब इसमें बॉइल ट्यूब में से आपका सोडियम क्लोराइड बॉइल कर रहे हैं। ओके, कंसिडर टू सपोर्ट सोडियम क्लोराइड। ओके बेटा, जो कैल्शियम क्लोराइड होता है इसका जो फंक्शन होता है दैट विल बी टू एब्जॉर्ब द वाटर वेपर। ओके, ये आपका वाटर वेपर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे आपका ओके एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होगा दैट विल बी अब्जॉर्ब बाय द कैल्शियम क्लोराइड। इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आपका सी पार्ट, टू ड्राई द गैस। अगर वो जो गैस निकल रही है उसमें कोई अगर वाटर वेपर होगा तो इट विल बी एब्जॉर्ब बाय द गार्ड ट्यूब। ओके, गार्ड ट्यूब में जो कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी पार्ट, टू ड्राई द गैस। ओके, चलिए नेक्स्ट 30th। which one of the following chemical is used in soda acid final distribution? We know that इसका जो आंसर है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, राइट। और ये आपका कुछ जो भी एसिड डाला होगा उसके साथ ऐड करके सॉल्ट प्लस कौन सी गैस निकालता है, CO2 गैस निकालता है, विच एक्सटिंग्विश द फायर। इसका जो ऑप्शन है वो है 30 का सी पार्ट विल बी ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट assertion reasoning। ओके, सिल्वर सॉल्ट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, राइट। सिल्वर सॉल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन सनलाइट, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। ओके, सिल्वर जो है सॉल्ट वो डिकम्पोज होता है इन सनलाइट। ओके, तो 31 का आपका जो आएगा वो आएगा आपका सी पार्ट। ओके, assertion is true but reason is false। Okay, next is 32। Solution of ionic compounds are good conductor of electricity। Yes, because they give ions, so they are good conductor। तो पहला वाला आपका 30 assertion is true। Next, reason movement of atoms of elements take place solution, ये wrong है क्योंकि ions मूव करते हैं, atoms नहीं मूव करते हैं, राइट। तो रीजन आपका क्या है, false है। तो 32 का जो है वो आएगा आपका सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट 33 का, the rate of breathing in aquatic organism much slower than that in terrestrial organism। नहीं, आपने फिश देखोगा, फिश कितनी फास्ट फास्ट जो है ब्रीथ करते हैं, राइट। तो पहला वाला आपका जो है वो है आपका फॉल्स। ओके, assertion फॉल्स है। और रीजन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर वेरी लो एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, तो वो ट्रू है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका डी पार्ट। ओके, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। 34th 34th, kerosene having a higher refractive index is optically denser than water, although its mass density is less than water। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए, पानी में अगर आप केरोसिन ऑयल डालोगे तो वो ऊपर फ्लोट करती है। इसका मतलब केरोसिन की केरोसिन की जो मास डेंसिटी है वो पानी से क्या है, वाटर से कम है, राइट। इसलिए वो ऊपर तैर रही है। लेकिन केरोसिन ऑयल जो है वो लाइट को ज्यादा बेंड करता है, तो केरोसिन ऑयल इज मोर ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो आपका assertion ट्रू है, राइट। assertion इज ट्रू। तो reason the speed of light decides whether a medium is optically rare or denser। Optically denser, an optically denser medium may not possess the greater mass density। Speed of light decide whether medium is optically rarer or optically denser। रीजन भी करेक्ट है, राइट, क्योंकि
डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, रेयर में ज्यादा होती है, राइट। बट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पॉसेस ग्रेटर मास डेंसिटी। ये दोनों करेक्ट है, बट आपका इसमें आपका यार ए और बी दोनों में कंफ्यूजन है अभी, दोनों में क्या आ सकता है, राइट। ए और बी में दोनों में डाउट है कि का रीजन स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड whether मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर और डेंसर मीडियम। एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड नहीं करता है, एक्चुअली हम जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिसाइड करता है लाइट की स्पीड को। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आई थिंक आई विल गो फॉर बी ओनली। ओके, 34 का बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट बिकॉज आपका जो मीडियम का ऑप्टिकल वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट डिसाइड द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिसाइड नहीं करती है अबाउट द मीडियम विद ऑप्टिकल रेयर और डेंसर। आई थिंक द बी पार्ट। ओके, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, मैथ द फॉलोइंग नाउ। मैथ द मेटल्स विद द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पोटेशियम potassium burns vigorously. Okay, zinc ब्लैक कलर तो कॉपर में बनता है, सिल्वर रिएक्ट करता ही नहीं है, और जिंक जो है तीसरा ऑप्शन आएगा डज नॉट बर्न एट ऑल। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ए पार्ट। ओके, 35 ए पार्ट। ओके, ए द ऑप्शन फॉर 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन। ओके, 36 4 टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी डी आर टेकन। टेस्ट ट्यूब ए में हमने लिया है कॉपर सल्फेट। ओके, उसमें डिप किया है हमने आयरन नेल को, तो ये रिएक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब बी, इसमें हमने लिया कॉपर वायर डिप्ड इन फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट में हमने कॉपर को डिप किया, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ये नहीं होगा रिएक्शन। टेस्ट ट्यूब सी में हमने लिया जिंक मेटल डिप्ड इन फेरस सल्फेट, तो आपका फेरस सल्फेट में हमने क्या किया अपना जिंक मेटल को डिप किया, राइट। तो सी में भी आपका होगा क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, आपका डी टेस्ट में हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब डी आयरन नेल इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट में हमने आयरन नेल डिप किया, तो ये रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव। इसका जो ऑप्शन है वो ए और डी, ए और सी, सॉरी ए और सी इज करेक्ट ऑप्शन। 36 का आपका आएगा ए पार्ट। ओके, 36 इज ए पार्ट। ओके, so this question is totally based on the reactivity series. 37th, the function not performed by villi, तो increase surface area बिल्कुल करता है जी, to ensure rich supply blood vessel, yes, it absorb food, आपका जो small intestine के walls में villi होता है, इसका function क्या होता है, to absorb food only mainly, okay, and ejection of food ये नहीं होता है जी, okay, तो the function not performed by villi, तो इसका ऑप्शन जो है वो आएगा डी पार्ट। okay, तो ये पार्ट जो फंक्शन जो है वो लाई नहीं करता है। ओके, 38 लेबलिंग है, और देख के पता लग रहा है जो आपका डी है दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। ओके, तो डी तो आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और सी पार्ट जो वो है ऑर्टा, राइट, और आपका अब ए जो है वो आपका राइट किडनी है। ओके, ये आपका राइट किडनी है, तो ये ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, इसका आएगा बेटा जी डी पार्ट आएगा जी। ओके, डी मैचिंग, ए राइट किडनी है, और आपका देन बी वेना कव हो गया, सी आर्ट हो गया, डी यूरिनरी ब्लैडर हो गया। ओके, इसमें कई बच्चों ने पक्का मिस्टेक किया, वो उन्होंने लेफ्ट किडनी लग दिया होगा। ओके, लेकिन बेटा जी बुक में जो डायग्राम बनाते हैं तो आपका लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। इफ यू रिमेंबर द डायग्राम ऑफ हार्ट, तो हार्ट पे भी इस तरफ आपका राइट आता है, उस तरफ लेफ्ट आता है, तो किडनी के डायग्राम में भी यहाँ पर राइट ही होगा, ऐसा राइट किडनी। ओके, 39
थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है दे आर कॉल्ड थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स। ओके, तो 39 का आपका बी पार्ट आएगा। ओके, नाउ 40th, द फंक्शन ऑफ लाइनिंग ऑफ म्यूकस इन द नेसल पैसेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। जो म्यूकस और हेयर जो प्रेजेंट होते हैं हमारे नोज में, इट्स मेन फंक्शन इज टू फिल्टर द एयर। ओके, तो 40th का इसका आएगा सी पार्ट। ओके, तो म्यूकस और हेयर, ओके, both filter the air that we breathe in. Clear? Now 41 is they have shown the photosynthesis process. उसमें क्या क्या बनता है? एक एनर्जी बना निकलती है, साथ में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ए यूटिलाइज हो गया तो एनर्जी हो गई, और स्टोर बी में स्टोर हो रहा है तो इट मस्ट, ये आपका ए मस्ट बी एनर्जी और बी मस्ट बी स्टार्च। इसका ऑप्शन जो है वो है सी पार्ट, 41 सी पार्ट। ओके, 41 is C part. Okay, next is 42. Study the diagram given below and identify the type of lens and position of point of reflection. Okay, तो इसका क्या आएगा आपका? Identify the, just wait. Okay, बताइए 42nd। देखिए ये रे पैरेलल है और ये डाइवर्ज हो रही है, तो एक्स वाई जो है इट मस्ट बी कनकेव लेंस ओनली। ओके, तो कनकेव है तो आपका सी और डी ऑप्शन तो आपका हो गया रिमूव। ओके, ए और बी में से अब कनकेव हमेशा इमेज जो है वो लेफ्ट साइड पे ही बनाता है, दैट इज बिटवीन ओ एंड वाई, तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा बी पार्ट। 42 आपका बी पार्ट ऑप्शन है। ओके, 43 the image of object placed in front of concave mirror focal length 50 centimeter is of same size। concave mirror में आपका इमेज सेम साइज का बनता है, व्हेन यू कीप ऑब्जेक्ट एट सी तो इमेज भी आपका सी पे बनता है, सेम साइज का बनता है, तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी व्हाट? 0। देखो एक ही पॉइंट पे दोनों बन रहे हैं तो डिस्टेंस मस्ट बी 0, इसका ऑप्शन आएगा डी पार्ट, 43 डी पार्ट। ओके, 44 an object 3 centimeter in height। okay, height of object दिया हुआ है 3 centimeter, play vertically on the principal axis of convex lens when object is distance is okay, जो आपको दिया हुआ है -37.5 centimeter। ओके, तो इमेज ऑफ हाइट -2 centimeter। ओके, तो h डैश बन रहा है -2 centimeter, इस फॉर्म दैट डिस्टेंस 25 centimeter, तो v आपको दिया हुआ है 25 centimeter। एक काम करते हैं, पहले हम इस लेंस का फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, तो इसका आएगा 1/f इक्वल टू 1/25 माइनस 1/-37.5, तो 1/f इक्वल टू 1/25 प्लस 1/375। ओके, so that will be 1/f इक्वल टू एलसीएम इसका आएगा 375। ये आप डेसिमल यहाँ से हटा के ऊपर 10 लगा सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ से डेसिमल हटा के ऊपर 10 लगा दिया, इनका एलसीएम 335 आएगा, तो 25 15 का 375 होता है, तो यहाँ 15 आ गया प्लस यहाँ 10 आ जाएगा, तो आपका f आ गया 375/25। ये फिर से कट के आपको कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट 25 सेंटीमीटर। अब सेकंड केस में ये यू डैश है वो आपको दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे होता है, राइट, तो आपको v और h निकालना है। फिर से यू विल यूज फॉर्मूला 1/f 15 है, 1/v निकालना है, -1/u आपका -25 है, तो 1/v विल बी 1/15 माइनस 1/25, तो ये आपका आ जाएगा 75 5 माइनस 3, तो आपका जो v है वो आ रहा है 75/2, दैट इज 37.5 सेंटीमीटर। ओके, तो v आपका आ गया 37.5 प्लस में आ रहा है, राइट।
फोकस 15 है तो इमेज आपका 37.5 है, तो पक्का ये बनेगा आपका वर्चुअल इमेज। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है वो प्लस वाला तो ये रहा, दो रहे ए और बी में। और जो वर्चुअल इमेज के लिए हाइट नेगेटिव होती है, तो इसका बेटा जो ऑप्शन आएगा सी पार्ट। आप कैलकुलेट निकाल भी सकते हो, आप एच डैश बाई एच इक्वल टू वी बाई यू से आप हाइट निकाल सकते हो, लेकिन आई थिंक इट्स नॉट नीडेड। ओके, ये क्लियर करता है कि इमेज अपना रियल है, तो रियल के लिए जो एच है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी पार्ट। ओके, 44 का सी पार्ट। ओके, चलिए, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट 45, द रिलेशन आर इक्वल टू 2 इज वैलिड फॉर। नाउ ये रिलेशन जो है वो वैलिड दोनों के लिए होता है, बहुत कनकेव एंड कन्वेक्स के लिए ये रिलेशन जो है वैलिड होता है। ओके, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। ओके, 46, लेंस है पावर ऑफ 4D, इट इज प्लस का मतलब है इट मस्ट बी वर्ड कन्वेक्स, कन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है। और फोकल लेंथ कितना होगा, तो फॉर दैट 100/4, ये आपका 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा तुम्हारा। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.25 आ जाएगा। इसका ऑप्शन है सी पार्ट। ओके, 46 सी पार्ट। ओके, नेक्स्ट 48, सॉरी 47, an object is placed in front of convex concave lens, for all position of object the image formed is always concave के लिए image जो हमेशा क्या होता है, virtual diminution erect। okay, 47 is it's a B part, virtual diminution and erect। okay, now 48, the twinkling of stars is due to atmospheric refraction। okay, तो बहुत easy था, straight forward question था तुम्हारा। next C part, section C। okay, the chemical name of common salt, sodium chloride। okay, common salt is covalent compound, ionic compound। केस स्टडी में यार ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो कॉमन सॉल्ट जो है वो है आपका आयनिक कंपाउंड है, और ये आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो इसका आएगा आपका सी पार्ट। ओके, इसका सी पार्ट आएगा। 51, कॉमन सॉल्ट इज नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर, ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, बेकिंग सोडा में भी यूज होता है, कॉस्टिक सोडा NaOH में भी यूज होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपका जो है कॉमन सॉल्ट नहीं यूज होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी पार्ट। ओके, बी इज द ऑप्शन, 51 बी। 52, कॉमन सॉल्ट यूज एज प्रिपरेशन वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में कितने नंबर ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसका ऑप्शन है आपका डी पार्ट। ओके, ए पार्ट, सॉरी 52 ए पार्ट। देयर आर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रिपरेशन इन सोडियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट केस स्टडीज 2। नो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायो में हर बार ये KOH वाला आते आता है इसमें, राइट। और KOH का हमेशा फंक्शन पता है कि इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो 53rd इज क्लियर कट द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन द टेस्ट ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ए बी पार्ट का आंसर। 54, on the basis of activity we may conclude that essential factor for photosynthesis is, of course पहले में जब CO2 एब्जॉर्ब कर ले तो it cannot make food, so A option। okay, 54 A। okay, carbon dioxide। the event that does not occur in photosynthesis is, that does not occur in photosynthesis is, that does not occur एब्जॉर्प्शन लाइट का क्लोरोफिल होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये गलत है अभी। ओके, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नहीं होती है, और कन्वर्जन लाइट रेजेंट केमिकल एनर्जी भी होता है, तो इसका ऑप्शन आएगा 55 सी पार्ट। ओके, सीधा आंसर। 54, आयरन सॉल्यूशन गिव ब्लू ब्लैक कलर विद स्टार्च। ये तो हमें सबको पता है, इट्स अ फेमस एक्टिविटी टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड, ओके, बाय यूजिंग आयोडीन, ब्लू ब्लैक कलर। ओके, the last case study 3, the location of sun when Krish observed a rainbow। अब अगर रेनबो यहाँ बन रहा है, यहाँ कृष अगर खड़ा है, तो अगर उसको रेनबो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो सन मस्ट बी एट इज बैक, बिहाइंड इट। 57 ए पार्ट।
58 the phenomenon of light involved in formation of rainbow are. ये क्वेश्चन जब सीबीएसई ने सैंपल पेपर में दिया था तो दे हैव कंफ्यूज्ड, उन्होंने यहाँ पर टीआईआर लिखा था लेकिन इस बार इन्होंने टीआईआर रिमूव कर दिया। चलो द गुड स्टेप, तो इसमें ऑप्शन जो आएगा वो आएगा रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्शन भी होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, तो इसका आएगा 58 का बी पार्ट। ओके, रिफ्रैक्शन, यहाँ आपका रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर आपका डिस्पर्शन हो रहा है बीच में, और देन ये इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, now 59 in the formation of rainbow the role of water droplets rather than the water droplet acts as the prism. Okay, deep option. Last, while entering a water droplet the sunlight gets, while entering a water droplet you can see यहाँ पर जब लाइट एंटर कर रहा है इस पॉइंट पे जहां मार्क कर रहा हूं, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो लाइट बेंड हो रही है, तो एक तो आपका क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट, एंड देन यहाँ पर लाइट डिस्पर्स भी हो गई है। इसका ऑप्शन जो आएगा वो आएगा सी पार्ट, रिफ्लेक्टेड एंड डिस्पर्स्ड। ओके, तो दोनों ही जो है it's taking place at this point, okay, when it is entering the water droplet. So thank you very much. I hope you all will get good marks. Okay, bye bye.